मैला आंचल भाग 2 खंड 18। भाग भाग मिलिट्री मिलिट्री। अरे बाप, लाल पगड़ी वाला पुलिस नहीं है, एकदम गोरखा मिलिट्री। सुनते हैं गोरा मिलिट्री से भी ज्यादा चांस वाला होता है गोरखा। मारने लगता है तो मारते मारते जान से ही मार देगा। हसलगंज हाट पर कटिहार वाले बाबू साहब की कचहरी पर सुबह से ही आकर खड़ी है दो मोटर गाड़ी ठसम ठस। मुरली जी बोले कि गांव में रौन देने आया है। रात में कौन देगा गोरखा मिलिट्री। अरे क्या बात है, कौन झूठ मूठ खबर लाया। झूठ नहीं, ततमा टोली के बबुआन भी दौड़ता हाफता आया है। उसको ईमान धर्म सौर माए का किरिया खिलाकर पूछिए तो। ए सुनो, मोटर गाड़ी की आवाज हुई ना। हाँ, पिछियार टोला के पास आ रही है मोटर गाड़ी। भागे, एकदम लाल इड़हुल रंग की मोटर गाड़ी आ रही है। भागो किधर, मोटर गाड़ी तो आ गई। भ्रह टैंक मिलिट्री लारी लीक छोड़कर बेली की अड्डा खाई आल गुड़ा टपते तहसीलदार साहब के दरवाजे की ओर आ जाती है। कौन, सुमृत दास बेटा? चुप। सुमृत दास फिसफिसाकर कहता है, कलिया जिहाल से भाग गया है, इसलिए मिलिट्री आया है। खबरदार, सोशलिस्ट पार्टी का नाम भी नहीं लेना। पूछे तो कहना हम लोग कांग्रेस में हैं। कालीचरण से कोई रिश्ता मत बताना, समझे। लाल झंडा जिसके घर से निकलेगा तुरंत गिरफ्त हो जाएगा। सुमृत दास बेतार की देह में इस बुढ़ारी में भी कितना तेज है। पुराना पानी पिया हुआ बुढ़ा है। कलिया तो अपने साथ अपने गरगरामत पर पड़ोसिया और गांव समाज सबको ले डूबना चाहता है। क्या है, लाल सालू। खबरदार, झंडा और सालू में क्या फर्क है। फार्म पर्चा सब जलाओ, सब फंसेगा। खबरदार। कलिया घंस कतोबाज हो गया है। सोशलिस्ट पार्टी और कालीचरण का नाम हरगिज नहीं। लक्षण लगता है समूचे गांव को कुरेक करेगा। कौन? कालीचरण की अंधी माँ हुक्का पीना बंद कर पूछती है। कौन भाग गया? सरसतिया परमेश्वरी तरावती। अरे कौन भाग गया बेटी? अरे कौन? तुम्हारे कुलबोरन बेटा कालीचरण के चलते आज सारा गांव बन्हा रहा है। भाग भाग मिलिट्री। गुरखा सिपाहियों ने कालीचरण के घर को चारों ओर से घेर लिया है। एमपी साहब कालीचरण की बूढ़ी माँ से पूछते हैं, अंधी है या ढंग करती है? सन्न बुड्ढी, तेरा कलिया जेल से भाग आया है। अब रोना गाना छोड़कर सीधे सीधे बता कि वह यहाँ आया है या नहीं। मेरा बेटा, वह डकैत नहीं दरोगा बाबू। दुश्मन लगा हुआ है उसके पीछे हुजूर, जाने सूरज भगवान। ठीक ठीक बताओ, उसके साथ और कौन कौन उसके साथी संगी का नाम बताओ। हुजूर, हमारा कुछ ना मालूम। अच्छा, सब मालूम हो जाएगा। ले चलो बुढ़िया को। कालीचरण की माँ को जड़ैया बुखार आ गया। जैसे ही नेपाली सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ी, वह जोर जोर से डिकरने लगी। लोहे से दागने के समय बैल गाय वगैरह जैसे डिकरते हैं, उसी तरह। माँ की संख्या ठिठुरते हुए गांव को धीरे धीरे अपने आंचल में छिपा रही है। बरियात पशु की आंख की तरह किसी किसी घर में डिबरी बुकबुका रही है। घूर के पास आज कौन बैठेगा। सभी अपने अपने घर के कोने में छुपे हुए हैं। सन्नाटा, और इस सन्नाटे को चीरकर कालीचरण की माँ की यह दर्द भरी पुकार गांव के कोने कोने में फैली। अरे बाप, मालूम होता है बुढ़िया को किरीट से जेबह कर रहा है। हे भगवान, कालीचरण की माँ की डॉक्टराइट में कुछ ऐसी बात थी कि एसपी साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, छोड़ दो बुढ़िया को। बुढ़िया अचानक चुप हो गई। गांव घर बगीचा बाड़ी और अगवारे पिछवारे में दम साध कर छिपे लोगों ने समझा बुढ़िया को सचमुच जबह कर दिया। किसकी बोली है, पहले पहचान लो। टट्टी में कान लगाकर सुनो। अगमू चौकीदार है, सुमृत दास भी है। जय भगवान, जय भगवान। हे भगवान भगत, ए भगवान भगत, भगवान भगत, दरवाजे खोलो जी। सुमृत दास खखारते हैं। भगवान भगत, डरने की बात नहीं, सिगरेट है सिगरेट। मिलिट्री साहब है, पैसा देते हैं।
पिछियारी घर में संदूक के पीछे भगवान भगत दम साध कर घुसते हुए हैं। आई रे दादा ईत हमरे नाम लेके, भगताइन फिसफिसाकर कहती है। अरे जा ना, कौन बाग बोड़ो बा। भगत डांटता है। अरे चुप अखो के दास जी, भगताइन खखार कर अंदर से पूछती है। का लेब हो। अरे खोलो भगताइन, भगत जी कहाँ हैं। भगताइन टीन की टट्टी खोलते हुए दिखती है। बाप रे बाप, ई कौन देश के आदमी बा रे बा देबा। ई कौन देश का आदमी बा रे देबा। दास जी अंदर आके जेब से ले जा, बुढ़वा के बुखार बा, हमको सिर बथवा। सुमित दास टीन की टट्टी को ठेल कर अंदर जाता है। इस तुम लोगों को लगता है कि कलेजा ही नहीं, झूठ नहीं कहा, बनिया का कलेजा धनिया। एसपी साहब अभी तुरंत सबों को बुला रहे हैं। तहसीलदार साहब का दरवाजे पर मीटिंग है, इसमें जो नहीं जाएगा अभी उसको कालीचरण की पार्टी का आदमी समझा जाएगा। लाओ 5 टिकट, असली कैंची मार सिगरेट। कलिया जहल से भाग गया। के सुमृत भाई, भगवान भगत कांपते हुए आता है। अरे बुखार एक जान लेके छोड़ी, का बात का बा। सुमृत दास हाथ चमका चमका कर कहते हैं। चीनी 5 सेर, गरम मसाला 8 आने का, 4 पैकेट सिगरेट लेकर अभी तुरंत तहसीलदार साहब बुलाए हैं। एसपी साहब मीटिंग बुला रहे हैं सबों को। हाँ, सिपाही जी को 5 पैकेट दिया है, उसका भी पैसा लोगे। अरे हमको हुक्म से बाहर बानी, चली अब अबतानी। भगत बात चबाते हुए कान खुजलाता है। गोरखा मिलिट्री कहता है। नहीं, हम मुफ्त में नहीं लेगा। काहे लेगा, हम पैसा तिरकर चुरूट लेगा। काहे लेगा, हम बायर का मिलिट्री नहीं, हम इसी देश का, मुफ्त में काहे लेगा। तहसीलदार साहब के दरवाजे पर लोग जमा हो रहे हैं। अगमू चौकीदार और अब्दुल्ला बख्शी सबों को हाँकते आ रहे हैं। डेग बढ़ाओ, घसर फसर काहे करत हो। लगता है धान की दबनी करने के लिए बैलों को हाँक कर लाया जा रहा है। बालदेव जी भी है, राम कृपाल सिंह भी है। बहुत दिनों से राम कृपाल सिंह पर पंचायत या सभा मीटिंग में नहीं जाते हैं, एकदम गुमसुम रहते हैं। 50 बीघा जमीन, घनघर, एक लाटबंदी, एक ही जमा और खजाना सिर्फ 5 रुपए। ऐसी जमीन जिसकी बिक जाए या महाजन के यहाँ सूद रहन लग जाए तो दिल चकनाचूर नहीं होगा। खिलावन सिंह यादव का कलेजा धक धक कर रहा है। जगह जमीन रुपया पैसा तो पहले ही मुकदमे में सोहा हो गया, अब एक कोरी भैंस है। तहसीलदार की नजर लगी हुई है। एसपी साहब चाय पीकर खड़े हो जाते हैं। जय भगवान, दुहाई काली माई, प्यारे भाइयों, मैंने आप लोगों को बहुत बड़े काम में मदद के लिए बुलाया है। आप लोग डरिए नहीं, मैं बदमाशों के लिए महाबदमाश हूँ और सीधे लोगों का सेवक हूँ। हाँ, हम तो आप लोगों के नौकर हैं। जय हो, धन्य है। लोगों के देह में अब थोड़ी गर्मी आती है। एसपी साहब कहते हैं, अभी इस जिले में एक बड़ा भारी डकैत उत्पात मचा रहा है। उसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जी नहीं, हम लोग तो कंप मुंडक है। देखिए, झूठ मत बोलिए, डगरिन से पेट छुपाते हैं। चलित्र कर्मकार इस गांव में भी नहीं आया है। हाँ, चलित्र नहीं आया है। देखिए जरा रोशनी और करीब लाइए। देखिए, यही है उसका फोटो। हाँ ठीक है, यही है। तब देखिए, आप लोग झूठ काहे कहते हैं। जानते हैं डकैत से बढ़कर होता है डकैत का झपैत। आप लोगों ने झपैत का काम किया है। नहीं हुजूर, माए बाप मालूम नहीं था। खैर सुन लीजिए, चलित्र कर्मकार को न तो देश से मतलब है, न गांव से और न समाज से। उसका पेशा है डकैती करना, लूटना। वह समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है।
अभी देखिए, हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने एक पर्चा निकाला है। लिखा है, कॉमरेड चलित्तर पर से वारंट हटाओ। चलित्तर कर्मकार, किसानों और मजदूरों का प्यारा नेता है। अब आप ही बताइए कि कोई हत्यारा और डकैत कैसे किसी का प्यारा नेता हो सकता है। खैर, मेरा नाम भी बजरंगी सिंह है। मैंने ऐसे ऐसे बहुत से हत्यारों को ठीक किया है, फांसी पर लटकवाया है। ऐसा आदमी किसी की भी हत्या कर सकता है। बाबा, गांधी जी मारे गए। कमली अंदर हवेली से ही पगली की तरह चिल्लाती है, गांधी जी। क्या हुआ, क्या हुआ? तहसीलदार साहब अंदर हवेली की ओर दौड़ते हैं। सुमृत दास कहता है, हुजूर, तहसीलदार साहब की बेटी का मगज जरा खराब है। अनर्थ हो गया हुजूर। तहसीलदार साहब दौड़ते हुए आते हैं। गांधी जी मारे गए। हैं? कहाँ? कैसे? रेडियो में खबर आई है। कहाँ है रेडियो? अंदर हवेली में। मेहरबानी करके यहाँ ले आइए। एसपी गिड़गिड़ाते हैं। अरे, बालदेव जी को संभालो, बेहोश हो गए। तहसीलदार साहब पोर्टेबल रेडियो सेट ले आते हैं। हुजूर, इसके कल कांटे का भेद हमको मालूम नहीं, डॉक्टर साहब का है। इधर लाइए। एसपी साहब जल्दी जल्दी मीटर ठीक करते हैं। चारों ओर से एक एक मनहूस अंधेरा छाया हुआ है। हमारी आंखों के आगे अंधेरा है, दिलों में अंधेरा है। ऐसे मौके पर हम कैसे किन शब्दों में आपको धांधस बधाएं। गम के बादल में सारा मुल्क गर्क है। एक पागल ने बापू की हत्या कर डाली। जाहिर है, पागल के पागल के सिवा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। अब हमें अपने गम और गुस्से को दबाकर सोचना है। नेहरू जी बोल रहे थे शायद। नेहरू जी, जवाहरलाल बोल रहे थे। बीच में एक जगह गला एकदम भर गया था, लगा रो रहे हैं। सुनिए, अब पटेल साहब सरदार पटेल बोल रहे हैं। एसपी साहब का चेहरा एकदम काला हो गया। बेतार के खबर में क्या बोला? गांधी जी का हत्यारा पकड़ा जा चुका है। अरे, कैसे नहीं पकड़ावेगा भाई? हाय रे पापी साला, जरूर जंगली देश का आदमी होगा हत्यारा। मराठा? यह कौन जानता है भाई, मराठा? अरे, बावन कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। जरूर वह साला चांडाल होगा। एसपी साहब हाथ जोड़कर कहते हैं, भाइयों, जरा सुना माफ करेंगे। आप लोग जैसा समझ रहे हैं, लेकिन देखते हैं ना। अरे, जिसने एक गरीब बनिया का बाल बच्चा सहित मार डाला, वह वही हत्यारा गांधी जवाहर पटेल की सबसे हत्या कर सकता है। हत्यारा, हम अभी जाते हैं। आप लोग कल शाम को नदी के किनारे जल प्रवाह कीजिएगा, और खबर सब तो रेडियो में आती ही रहेगी। तहसीलदार साहब है, सबों को सुना देंगे। अच्छा, तो चलते हैं। जय हिंद। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बालदेव जी आंखें मूंद कर गाना शुरू करते हैं। आज आकर धरने वाला भी कोई नहीं। काली, वासुदेव, सुनरा, सनीचरा कोई नहीं। जाड़े से दलक रहे हैं बालदेव जी। जरा यहाँ धुनी लगा दी जाती तो अच्छा होता। अरे कोठारिन, लक्ष्मी दासीन, लक्ष्मी आई है। साथ में है रामफल पहलवान, लालटेन लेकर। बालदेव आंखें मूंद कर गा रहा है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सनपत दो भगवान। जय रघुनंदन, जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। लक्ष्मी दासीन अगला आखर उठाती है। इस बार भीड़ के आधे लोगों ने साथ दिया। रघुपति राघव राजा राम। बावन ठीक ही कहता था, भारत माता और भी जोर बेजोर हो रही है। बालदेव जी का सारा शरीर सुन्न हो गया है। रास्ते में नाचते नाचते गिर पड़ते हैं। सीताराम, सीताराम, जय रघुनंदन। 31 जनवरी 48 की रात। कमली सोचती है कि सारा संसार अभी बस एक ही महामानव के लिए रो रहा है। रेडियो पर गीता पाठ हो रहा है। लगता है गीता के एक एक श्लोक की सीढ़ी महात्मा जी को ऊपर उठाई लिए जा रही है। ऊपर, ऊपर और ऊपर। अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीणिः अनोशनो प्रेमेयस्त तत्मागध्यस्व भारत। अंधेरे में एक महाप्रकाश। आंखें चौंधिया जाती है कमली की। महात्मा जी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रोती क्यों है माँ? माँ, रोती क्यों है? अब रो मत बेटी, माँ समझाती है। बेटी रो मत। अचानक डॉक्टर की याद आती है।
डॉक्टर को कौन ढांढस बंधाता होगा? मत रो डॉक्टर, मत रो। कमली रेडियो की आवाज को और तेज कर देती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।